पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सृष्टि को अपने माथे पर कार्तिक की छुअन की महसूस होती है तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। जब उसने अपनी आंखें धीरे से खोली तो कार्तिक कमरे से जा चुका था। सृष्टि की आंखें नम हो चुकी थी। आज सृष्टि ने वो एहसास महसूस किया जिसके लिए वो पिछले 3 सालों से तड़पी थी। कार्तिक जा चुका था लेकिन छोड़ गया था वो एहसास जिसके लिए सृष्टि हमेशा से तड़पी थी। वो बिस्तर से खड़ी होती है, उसकी आंखों में हल्की नमी बनाई थी। सृष्टि आईने के सामने जाकर अपने अश्क आईने में देखने लगती है। ये बेहाल बिखरा रूप, बिखरे हुए बाल, फैली हुई लिपस्टिक, सूजे हुए होठ, कमर पर कार्तिक के उंगलियों के निशान, खुद में से आती हुई कार्तिक के भीनी भीनी खुशबू। सृष्टि अपने ही बाहों में अपने आप को समेट लेती है जैसे वो अपने अंदर कार्तिक को महसूस कर रही हो। अपनी आंखें बंद करके खुद को ही अपने बाहों में लेकर बस कार्तिक की खुशबू को महसूस कर रही थी, उसकी छुअन को महसूस कर रही थी जो कुछ पल पहले ही कार्तिक उसे देकर गया था। बाहर जब अनुराधा अपने भाई कार्तिक को घर से जाते हुए देखती है तो वो जल्दी से कमरे के अंदर आ जाती है और सृष्टि से पूछती है, भाभी आप ठीक तो हैं? भाई ने आपको डांटा तो नहीं, कुछ कहा तो नहीं? भैया ने गुस्से में कुछ किया तो नहीं आप पर? अनुराधा की बात सुनकर सृष्टि अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने जल्दी से अपना हुलिया ठीक करते हुए अनुराधा की तरफ पलटती है और मुस्कुराहट के साथ कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उन्होंने मुझ पर गुस्सा नहीं किया। लेकिन फिर अनुराधा का ध्यान सृष्टि के होठों पर जाता है जो कि सूजे हुए थे और फिर अनुराधा सृष्टि को ऊपर से नीचे तक बहुत ही गौर से स्कैन करती है जिसे देखकर अनुराधा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अनुराधा ने सृष्टि को छेड़ते हुए कहा, वाह भाभी, लगता है भैया ने आप पर गुस्सा तो नहीं किया लेकिन प्यार बहुत किया है, तभी तो बिखरे हुए बाल, फैली हुई लिपस्टिक और आपके होठ सूजे हुए हैं। ये सब कुछ अलग ही दास्तां बयां कर रहे हैं। लगता है मैं बहुत ही जल्द बुआ बनने वाली हूँ। अनुराधा की बातें सुनकर सृष्टि की आंखें बड़ी हो जाती है और तभी सृष्टि अनुराधा से बोलती है, अनुराधा की बच्ची, क्या कहा तुमने? आज तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी ही नहीं। और वो फिर अपने आसपास कुछ ढूंढने लगती है लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता तो उसने बेड से तकिए को उठा लिया और उसे देखकर अनुराधा जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। यहाँ होटल के प्राइवेट हॉल में मीटिंग रखा गया है। कार्तिक मीटिंग हॉल में पहुँच चुका है और लंदन का जाना माना बिजनेसमैन डैनियल भी आ चुका है। दोनों ही कंपनी के बारे में बातें कर रहे थे। डैनियल ने कार्तिक से कहा, आपकी कंपनी में बहुत सारे लो पॉइंट्स है जिससे मुझे आपकी कंपनी में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है। नहीं तो पहले तो मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता था लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। उसकी बात सुनकर कार्तिक के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो आराम से पीछे की तरफ अपनी पीठ टिकाकर सीट पर बैठ जाता है और अपना एक पैर दूसरे पैर पर रखकर उसे बोलता है, ठीक है मिस्टर डैनियल, आपके जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जो कार्तिक सक्सेना के साथ काम करना चाहते हैं। आप ना सही ये मौका हम किसी और को दे देंगे। इसके बाद डैनियल के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट छा जाती है और उसने एक शातिराना मुस्कुराहट के साथ कार्तिक को कहा, डोंट माइंड मिस्टर सक्सेना, डील तो अभी भी हो सकती है लेकिन मेरी एक शर्त है। यहाँ अनुराधा सृष्टि के पास आती है और कहती है, भाभी जल्दी से तैयार हो जाओ, आज हम दोनों शॉपिंग के लिए चलते हैं। सृष्टि ने कुछ देर सोचते हुए कहा, ठीक है, वैसे भी हम यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, इसी बहाने लंदन में घूम लेंगे। तुम रुको, मैं अब भी तैयार होकर आती हूँ। आज सृष्टि ने अनुराधा के कपड़ों में से एक ब्लू जीन्स और स्काई कलर की कुर्ती पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर में वो दोनों लंदन दर्शन के लिए निकल जाते हैं। बहुत घूमते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। सृष्टि आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी। शाम के करीब 6 बज चुके थे। दोनों घूमकर होटल रूम में वापस आती है। जब वो दोनों अपने होटल रूम में वापस आ रहे थे तो सृष्टि किसी शख्स से टकरा जाती है।
वो सॉरी कहकर तो आगे बढ़ जाती है, लेकिन सामने वाले उस शख्स की नज़र सृष्टि पर गड़ जाती है। वो वहीं खड़े रहकर सृष्टि को तब तक घूर रहा था जब तक वो उसके आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गई। दोनों अपने रूम में आते हैं। दोनों ही इस वक्त बहुत ही ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए सारा सामान ऐसे ही हॉल रूम में छोड़कर बेडरूम में आ जाते हैं। दोनों फ्रेश होते हैं और आराम करने के लिए बेड पर आकर लेट जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों की आंखें भी लग जाती है। कुछ देर के बाद जब कार्तिक लौट कर आता है तो जैसे ही अंदर आता है तो हॉल रूम का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। कार्तिक जैसे ही अपने रूम में आता है तो हॉल रूम में 2 बड़े बैग्स को पैक देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। कार्तिक की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। कार्तिक अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है, जिसमें कार्तिक के हाथों की नसें तक दिखाई देने लगती है, क्योंकि कार्तिक को लगता था कि कहीं सृष्टि फिर से किसी बात से नाराज़ होकर अपना सारा सामान पैक करके वापस तो नहीं जा रही। उसने 5 महीने सृष्टि के बगैर काटे थे। अब वो उस ज़िंदगी को दोबारा से नहीं जीना चाहता। इसलिए कार्तिक ने सृष्टि को पहले ही कह दिया था कि अब तुम्हें मुझसे दूर जाने की इजाज़त नहीं। लेकिन फिर भी सृष्टि ने अपना सारा सामान पैक करके रखा हुआ है। उससे दूर जाने के एहसास से ही कार्तिक को अंदर तक हिलाकर रख देता है। कार्तिक गुस्से में सृष्टि को आवाज़ देने ही वाला था कि तभी अनुराधा कमरे से बाहर निकलती है। अनुराधा कार्तिक को देखते हुए बोलती है, भाई आप आ गए, कुछ मंगवाइए ना, बहुत भूख लगी है। वो बोल ही रही थी कि तभी अनुराधा का ध्यान बैग्स पर जाता है और अनुराधा कहती है, भाभी ने भी अपना सारा सामान पैक करके यहीं हॉल रूम में रख दिया है। कार्तिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने सीधा सीधा अनुराधा से पूछा, क्या है इन बैग्स में? इस बैग को पैक करके सृष्टि ने यहाँ क्यों रखा हुआ है? अनुराधा ने जवाब दिया, भाई इन बैग्स में हमने आज जो भी शॉपिंग किया है वो सारा सामान है, लेकिन भाभी ने इसे हॉल रूम में क्यों रखा है? अनुराधा की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने गर्म खोलते लावे पर ठंडा पानी डाल दिया हो। कार्तिक के मन में जो डर था कि सृष्टि उसे कहीं छोड़कर वापस ये तो नहीं चली जाएगी, उस ख्याल से ही कार्तिक अंदर तक डर गया था। अब कार्तिक किसी भी हाल में सृष्टि को अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता था, क्योंकि इन 5 महीनों में कार्तिक का हर एक दिन मौत से बदतर था। सृष्टि के बगैर तो कार्तिक ने तो जैसे जीना ही छोड़ दिया था। कार्तिक राहत की सांस लेता है। अनुराधा बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कार्तिक अपने कमरे में आता है और वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। कार्तिक ने इस वक्त सिर्फ सिंपल लोअर और शर्ट पहन रखे थे, जो कि वो हमेशा घर पर पहना करता था। अब तक तो सृष्टि भी उठकर खाना बनाने चली गई। कार्तिक कमरे से बाहर निकलता है तो पूरा हॉल रूम सृष्टि के हाथों के बने खाने की खुशबू से महक रहा था। सृष्टि का एहसास अपने आसपास महसूस करके कार्तिक को बहुत ही सुकून मिल रहा था। ये खुशबू, ये चहल पहल, चूड़ियों की खनक, जिसके लिए कार्तिक पिछले 5 महीनों से तरस गया था। इस सुकून के लिए कार्तिक किचन के पास आकर देखता है तो सृष्टि और अनुराधा दोनों ही मिलकर खाना बना रहे थे और किसी बात पर ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। कार्तिक ने आज पहली बार सृष्टि को हंसते हुए देखा था और उसके घर में सृष्टि की हंसी गूंज रही थी। कार्तिक किचन के बाहर खड़ा होकर सृष्टि और अनुराधा को देख रहा था। तभी अनुराधा का ध्यान कार्तिक पर जाता है तो अनुराधा ने कहा, भाई आप यहाँ? लगता है भाभी के हाथों के बने खाने की खुशबू आपको यहाँ तक खींच कर लेकर आई है। तभी सृष्टि की नज़र भी कार्तिक पर जाती है। कार्तिक के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर के बाद तीनों डिनर स्टार्ट करते हैं। इसके बाद डिनर पूरा करने के बाद अनुराधा अपने कमरे में चली जाती है। कार्तिक अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, या फिर यूँ कहे कि सृष्टि के आने का इंतज़ार कर रहा था। अनुराधा अपने कमरे में जाकर सोशल मीडिया पर अजय को सर्च कर रही थी। फिर अजय की प्रोफाइल अनुराधा को एक सोशल मीडिया पर मिल ही जाती है, जिसमें अजय की काफ़ी ज़्यादा पिक्स थी, जिसमें से अजय ने ज़्यादातर पिक्चर्स में 3 पीस सूट ही पहना हुआ था। उसमें भी
अजय बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम लग रहा था। कुछ फ़ोटोज़ पार्टी की थी तो कुछ जिम की, लेकिन एक फ़ोटो तो अजय शर्टलेस होकर स्विमिंग पूल में खड़ा था और उस पिक्चर्स में अजय के बाल भीगे हुए थे। उसकी पूरी बॉडी पर पानी की बूंदें थी, जिसमें अजय बहुत ही ज़्यादा हॉट और हैंडसम लग रहा था। अनुराधा अजय के हर एक पिक्चर्स को बहुत ही ध्यान से और अपने डिजायर नज़रों से देख रही थी, और जब अनुराधा अजय को देखती है तो वो अपने हाथों को रोक नहीं पाती। अनुराधा के हाथ खुद ब खुद लैपटॉप की स्क्रीन पर अजय की बॉडी को टच करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अनुराधा अपनी आंखें में ढेर सारा प्यार लिए मुस्कुराकर अजय की पिक्चर को देख रही थी। उसने मुंह बिगाड़ते हुए कहा, ये हमेशा हॉट और हैंडसम लोगों के नाक पर गुस्सा क्यों रखा रहता है? और जब मैंने पहली बार उसे देखा था तो मैं तभी समझ गई थी कि उसके छोटे से नाक पर कितना गुस्सा है। अनुराधा लैपटॉप की स्क्रीन को चूम लेती है, जिसमें अजय की तस्वीर थी। दूसरी तरफ कार्तिक के रूम में सृष्टि की सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि वो कार्तिक के कमरे में कैसे जाए। कल रात तो कार्तिक की तबीयत खराब थी, वो होश में नहीं था, इसलिए सृष्टि कार्तिक के साथ उसके कमरे में रुक गई थी। लेकिन आज तो कार्तिक बिल्कुल ठीक है, होश में है। कार्तिक में होश में होते हुए सृष्टि के कदम उसके कमरे की तरफ बढ़ ही नहीं रहे थे। सृष्टि और कार्तिक पहले से ही अलग अलग कमरे में रहते आए हैं और यहाँ पर कोई दूसरा कमरा भी नहीं था, और अगर वो अनुराधा के कमरे में जाती है तो कई सवाल उठेंगे। और अगर कार्तिक के कमरे में गई और कहीं कार्तिक ने पूछ लिया कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो क्या जवाब देगी। सृष्टि ये सब कुछ सोचकर परेशान हो रही थी कि वो कहाँ सोए। सृष्टि खुद से बड़बड़ा रही थी, ये आदमी सच में बहुत बड़ा कंजूस है। क्या ये 2 बेडरूम वाला रूम नहीं ले सकता था? और वैसे भी कार्तिक के कमरे में जाना खतरे से खाली नहीं होगा। ये तो सृष्टि ने आज सुबह ही देख लिया था। सृष्टि ने इरिटेट होते हुए कहा, अब मैं कहाँ सोऊंगी? तब उसका ध्यान हॉल रूम में पड़े सोफे पर जाता है। अरे वाह, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। उसकी आंखों में एकदम से चमक आ जाती है। सृष्टि सोफे को देखते हुए बोलती, अरे हाँ, इस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया था, इस पर तो मैं आराम से सो सकती हूँ। दूसरी तरफ कार्तिक है, जो बार बार अपने घड़ी में देख रहा था। रात के 11 बज चुके हैं। कार्तिक की नज़र बार बार दरवाजे पर जा रही थी। सृष्टि अभी भी नहीं आई थी। कार्तिक दरवाजे को देखते हुए बोलता है, ये सृष्टि कहाँ रह गई? ऐसा क्या काम कर रही है जो इसका ख़त्म ही नहीं होता? वो अपने बेड से उठता है, स्लीपर पहनता है और कमरे से बाहर निकलता है। सबसे पहले वो किचन में जाकर देखता है तो सृष्टि वहाँ पे नहीं थी। फिर कार्तिक हॉल रूम में आता है। वो सोचता है शायद अनुराधा के कमरे में सो गई होगी। ये बात सोचकर ही कार्तिक को गुस्सा आ रहा था। रात के 11 बज रहे थे, इसलिए कार्तिक अनुराधा के कमरे में जाकर उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। कार्तिक ने गुस्से में खुद से कहा, आज की रात चैन से सो लो। कल की रात तुम्हें मेरे साथ मेरे कमरे में, मेरे बेड पर और मेरे ही नीचे बितानी होगी। कार्तिक गुस्से से वापस अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी सृष्टि करवट लेती है और सृष्टि के हाथों की चूड़ियों का शोर कार्तिक के कान में जाता है। तो उसकी चूड़ियों की आवाज़ सुनकर कार्तिक के जाते हुए कदम रुक जाते हैं। वो पलट कर देखता है तो सृष्टि सोफे पर दिखाई देती है। वाइट कलर के प्लाजो सूट में सृष्टि एकदम खूबसूरत परी लग रही थी। कार्तिक की नज़र सृष्टि के चेहरे पर ठहर जाती है। नाइट बल्ब की रोशनी में सृष्टि का चेहरा किसी सोने की तरह चमक रहा था। कार्तिक सृष्टि की खूबसूरती में मदहोश होकर सृष्टि को देखे जा रहा था, लेकिन तभी सृष्टि फिर से करवट बदल लेती है। अब कार्तिक के सामने सृष्टि की गोरी पीठ थी, क्योंकि सृष्टि के सूट का गला काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, जिसमें से उसकी गोरी पीठ बाहर झांक रही थी, जिसे देखकर कार्तिक के दिल में हलचल सी पैदा हो जाती है। कार्तिक खुद को कंट्रोल करके नीचे झुकता है और सृष्टि को अपनी बाहों में उठा लेता है, उसे अपने कमरे में ले जाता है और बेड पर लाकर लेटा देता है। वैसे तो सृष्टि अब तक जाग चुकी थी, लेकिन सोने का नाटक कर रही थी। सृष्टि को देखकर कार्तिक मुस्कुराता है
और फिर अपने टी शर्ट निकाल देता है। सृष्टि को अपनी बंद आंखों से भी कार्तिक की नज़रें खुद पर महसूस हो रही थी। कार्तिक सृष्टि को मुस्कुराते हुए देख रहा था, क्योंकि सृष्टि की बंद आंखों की हरकतें बता रही थी कि सृष्टि जाग चुकी है। अब कार्तिक धीरे से सृष्टि के ऊपर आता है। अब आगे क्या होगा सुनने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।